अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम OBS स्टूडियो के बारे में आपको बताएंगे कि OBS स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये इस तरह का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एक हमारे इधर डिस्प्ले पे एक आइकॉन है OBS स्टूडियो के नाम से। ये है स्क्रीन रिकॉर्डर। इससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप क्लास बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्रोम गूगल पे जाएंगे। क्रोम गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये लिंक आपने एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आप यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि डाउनलोडिंग का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉलर के नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। ये वर्जन आपके पास नज़र आ रहा है, ये 8.1.2 है। यही वर्जन होना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा वर्जन है जिसके अंदर आपका कोई पीछे वाटर मार्क वगैरह नहीं आएगा। तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। जैसे ये कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये यहाँ से शो इन फोल्डर कर लेना। शो इन फोल्डर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे OBS स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा। हमारे पास इस तरह का आइकॉन डाउनलोड हो जाएगा। इस आइकॉन को डाउनलोड करने के बाद और इसके बाद आपने सेटिंग कर लेनी है। आपने OBS स्टूडियो पे आने तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप OBS स्टूडियो पे आ गए। यहाँ से आपने ये छोटा सा नीचे क्रॉस का बटन बना हुआ है, ये आपने इस पे क्लिक करना है। इसके नीचे इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डिस्प्ले कैप्चर करने इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का एक पूरा डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि आपने इस डिस्प्ले को इसके दरमियान में रखना है। ये जो ब्लैक कलर का हमारे पास आ रही है, ये पूरी आपके पास वीडियो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप यहाँ से डिस्प्ले कैप्चर करेंगे तो आपके पास इस तरह का डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। आप समझ लें कि यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग हो सकती है। अब हम अपना डिस्प्ले शो कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे जाएंगे तो आपके ये वीडियो क्या होगी, आपकी नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से फिर क्लिक करना है और अगर आप अपनी कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नीचे वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं भी इसके अंदर आ रहा हूँ। ये देखें, मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं अपनी तस्वीर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से आ गया हूँ। ये आपके पास इस तरह की तस्वीर आएगी। यहाँ पे आपने इस तस्वीर को जहाँ पे लगाना चाहते हैं, हम नीचे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप नीचे लगा लें, या ऊपर लगाना चाहते हैं साइड पे, किसी भी साइड पे आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले आपने आने आउटपुट पे। आउटपुट आप देख रहे हैं कि आपके पास KBS जो है 2500 है। इसके बाद आपने स्टूडियो पे आना है। स्टूडियो पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कुछ सेटिंग आ रही है, लेकिन हमारे पास जो असल सेटिंग है हमने यहाँ से करनी है। आपने यहाँ से जो भी सेटिंग करनी है ना, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये जो 720 और 1040 मतलब 720 इसकी हाइट है और इसकी विड्थ जो है वो 1280 है। ये रेजोल्यूशन आपने रखनी है। और नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे भी आपने इसी तरह की रेजोल्यूशन रखनी है। इन दोनों की रेजोल्यूशन जो है वो सेम टू सेम होनी चाहिए, 1012 और 720। ये हमारे पास बहुत ही एक HD रेजोल्यूशन है जिसके अंदर हम अगर इससे नॉर्मल रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं तो वो हम वहाँ पे कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर। अगर इससे हाई रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपने ये दोनों लाजमी सेलेक्ट कर लेने, ठीक है, सेटिंग के अंदर। इसके आगे इसके नीचे हमारे पास आगे हॉट कीज़। हॉट कीज़ के अंदर आपको शॉर्ट कीज़ मिलेंगी कि आपको किस आपने इसके अंदर जो है वो स्ट्रीम रिकॉर्डिंग स्टार्ट किस तरह करनी है, स्टॉप किस शॉर्ट की से करनी है। इसी के नीचे शॉर्ट कीज़ आपको नज़र आ रही हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल 1 रखा हुआ है। कंट्रोल 1 मैंने इसकी शॉर्ट की रखी हुई है और ये स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग की है। और कंट्रोल जो है 2 मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग की रखी हुई है। जैसे ही मैं
Ctrl+2 दबाऊं तो ये हमारी जो वीडियो है ये स्टॉप हो जाएगी। इसके आगे हमारे पास वीडियो ख़त्म हो जाएगी, हमारी वीडियो के अंदर चली जाएगी, इसके जो कंप्यूटर की वीडियोस हैं उनमें शामिल हो जाएगी। फिर इसके बाद आप वहां से एडिटिंग कर सकते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप पुश रिकॉर्डिंग, इस तरह के बहुत सारे आपको नज़र आएंगे शॉर्ट कीज़, आप यहाँ से रख सकते हैं। आप यहाँ से ये रख लें और यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आप यस कर लें, आपके सामने यस का ऑप्शन आएगा, आपने यस कर लेना है और यहाँ से आप जैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, अच्छा बैकग्राउंड नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसका रिकॉर्डिंग नहीं रख रहा था, वरना इसका आप बैकग्राउंड फिल्मोरा से चेंज कर सकते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो से भी चेंज कर सकते हैं। ये किसी और वीडियो के अंदर कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ये जो है आप चेंज कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड, अगर आपकी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अगर बैकग्राउंड अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक कैमरा फिट कर लें और उस कैमरे के अंदर जो वीडियो बन रही होगी अगर आप बीच में अटैच करना चाहते हैं तो वो वीडियो आप अटैच कर सकते हैं। ओबीएस को इंस्टॉल किस तरह करना है और उसके बाद इसकी 2-3 सेटिंग्स करनी है, ज़्यादा आप सेटिंग्स के अंदर ना जाएं और वीडियो अपनी क्लास बना सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।